यहाँ महफिल में बैठे हैं, मैं सभी से तवज्जो चाहूंगा। कुछ शेर पेश कर रहा हूं वाक़े से पहले, सुनिए। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। मैं शुरुआत कर रहा हूं गौसे पाक के वालिद से और आऊंगा धीरे धीरे वहीं तक। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया। ये 100 रुपए जफर खान की तरफ से आए, शुक्रिया। वाकई का मजा खराब होता है ऐसे बीच में। इस तरह से शेरू उस्ताद की तरफ से हमारे जफर खान ने 100 रुपए दिए हैं, बहुत शुक्रिया जी। सुनिए, देखिए सुनिए, पहले पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा तो आप दे ही रहे हैं जफर भाई, लेकिन सुनना भी जरूरी है। हाँ, क्या बात है। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। क्या बात है। मैं आपको ये बता दूं कि गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, ये उनका पूरा नाम है। उनके वालिद का नाम अबू स्वाले, अबू स्वाले के बेटे हैं गौसे पाक। अब उनका हाल सुनिए पहले हजरत अबू स्वाले का। नौजवानी का आलम है, सैयद हैं आप, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आ गया कि आप बीमार पड़ गए, मजदूरी करने भी नहीं जा सके, तो आपने क्या किया सुनिए। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। है नाम अबू स्वाले, है नाम अबू स्वाले, ये हैं अर्श के तारे। हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे। समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है,
नौजवान कौन है, आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू स्वाले की कटती थी जिंदगी, हरदम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था। बादे नमाज लब्बे दुरूद व सलाम था। कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके। रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। देखिए, जब घर में खाने पीने की परेशानी हुई तो आपने रोजे रखना शुरू कर दिए। किसी से मांगा नहीं, सैयद थे। कई दिन हो गए रोजे पे रोजा रखते हुए। किसको? गौसे पाक के वालिद हजरत अबू स्वाले को। तो फिर आपने जब रोजे रखना शुरू किए और फिर कई दिन तक पानी से अफ्तारी की, खाने को कुछ नहीं था घर में। एक दिन आप चकरा के गिर पड़े, मगर जब होश आया तो क्या किया सुनिए। पानी से की अफ्तारी, तबीयत बहिल गई। इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। 2-4 दिन का जिक्र क्या, हफ्ते गुजर गए। कमजोरी बढ़ी, भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश, शुक्र के सजदे अदा किए। भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। हजरात, मैं ये भी बताता चलूं, नदी के किनारे तो आप रहते ही थे, झोपड़ी में। आप का टूटा फूटा सा मकान। तो फिर जब कई दिन हो गए तो फिर चकरा के आप गिर पड़े, मगर होश आया तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर आज भी पानी से ही आप अपना रोजा खोल रहे थे। इतने में देखा कि नदी में एक सेब आ रहा है बहता हुआ। वो सेब जब आपके करीब आया मोमिनो, तो वो सेब आपने नदी में हाथ बढ़ाकर उठा लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खा भी लिया। मगर खाने के बाद ये ख्याल आया, ए अबू स्वाले, ये सेब तुझ पर हराम हो गया, क्योंकि तूने इसके मालिक से खाने की इजाजत नहीं ली। पता नहीं किसका सेब था और तूने बिना इजाजत खा लिया, इसलिए तुझ पर हराम हो गया। कैसे? आया जो होश, शुक्र के सजदे अदा किए। भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया। बिस्मिल्लाह
पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताज़ा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी था हुजूर। सवाल है कानों में अल्लाह का, बस ये सवाल है। क्या सोचने लगे आप? वो चीज खूब खाओ है मोमिनो, कुरान कह रहा है हराम चीजें ना खाओ, हलाल रिस्क खाओ। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। आगे क्या हुआ सुनिएगा। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो मुआफ मेरी कर दे ऐ करीम। क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं। जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा जो एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है। उसकी ज़बां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। सामईन, आप उसी नदी के किनारे किनारे दूर तक चले गए। दूर जाकर आपको सेब का एक बाग नजर आया। आपने सोचा हो ना हो इसी बगीचे से ये सेब टूट कर गया होगा। देखिए कमेटी के बड़े पुराने मेंबर हैं ये माशाल्लाह। इन्होंने ये नियाज और ये सबसे पुराने हैं माशाल्लाह। ये पगड़ी और ये नियाज मुझे इस वाक़े को सुनकर, गौसे पाक के वाक़े को सुनकर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी सुनिए। गौसे पाक के वालिद सेब के बाग में गए, एक बुजुर्ग को बैठा हुआ देखा।
और उनसे पूछने लगे हुजूर ये बाग किसका है। अब किस तरह सवालो जवाब हुए दोनों में, मैं पेश कर रहा हूं। तुम करो फिर उसके बाद चाहे मदीने में तुम रहो, ये भी सुनो अरे ये भी सुनो, बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी, तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। हुजूर गौसे आजम के वालिद ने कहा जैसी भी है मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं उसके साथ निकाह करने के लिए राजी हूं। तो देखिए साहब अब आगे किस तरह से गौसे पाक के वालिद का निकाह हुआ, शादी हुई। अल मुख्तसर जब अक़्द उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद सा टुकड़ा, अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा। खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश इधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। सिर्फ दो बंद और हैं, इनको सुनिए, पूरा वाकये का मजा लीजिए। कमेटी के लोगों से खास तवज्जो। देखिए साहब शादी तो हुई आपकी, दुल्हन जब आपके कमरे में आई, आपको बताया गया था कि लड़की अंधी है, लड़की गूंगी है, लड़की बहरी है और पांव से लंगड़ी है। अंधी, लंगड़ी, बहरी, गूंगी ये बताया था जिनकी ये बेटी थी उन्होंने। लेकिन जब आप अपनी दुल्हन को घर लाए और शादी की पहली रात आपने अपनी दुल्हन की शक्ल देखी, बीवी की शक्ल देखी, तो ना अंधी है, ना लंगड़ी है, ना बहरी है, ना सुनो अल्लाह का करम है, बहुत खूबसूरत हसीन और जमील एक लड़की आपके सामने है। आप ताज्जुब में पड़ गए कि मुझे कुछ और बताया था लेकिन यहाँ मैं कुछ और देख रहा हूँ, अल्लाह ये माजरा है क्या? तो आप रात भर नमाज पढ़ते रहे, दोनों एक दूसरे से नहीं बोले। गौसे पाक के वालिद नमाज अदा करते रहे और वो बिस्तर पर बैठी तस्बीह पढ़ती रही पूरी रात। सुबह निकली तो आप उन बुजुर्ग के पास गए जिनकी ये बेटी थी, यानी गौस पाक के नाना के पास गए और कहा हुजूर, कहा बस मैं समझ गया तुम क्यों आए हो मेरे पास, तुम शायद इसलिए आए हो कि मैंने कल तुमसे झूठ बोला था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी में चारों बातें हैं जो मैंने बताई थी लेकिन तुम समझे नहीं, तो मैं क्या करूं। सुनो, वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी बेटी वो चारों बातें हैं उसके अंदर जो मैंने बताई, अब तुम सुनो कैसे हैं वो बातें। जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम।
उस्ताद की तरफ से जफर भाई ने 100 रुपए दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ। जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का पयाम। मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। देखा ना उसने अपनी आंखों से, मेरी बेटी ने देखा ना किसी गैर को, अंधी है इसलिए। है मेरी माँ बहनों, ये है गौसे पाक की वालदा। देखा ना किसी गैर को, अंधी है इसलिए। बाहर ना निकली घर से वो, लंगड़ी है इसलिए। किसी गैर महरम का चेहरा मेरी बेटी ने अपनी आंख से नहीं देखा, और ना ही शरीयत के खिलाफ उसका कदम घर से बाहर निकला, इसलिए वो आंख से अंधी है और लंगड़ी है। और गीबत नहीं सुनती है, किसी की बुराई अपने कानों से नहीं सुनती। गीबत नहीं सुनती है, वो बहरी है इसलिए। वो झूठ नहीं बोलती, गूंगी है इसलिए। वो झूठ नहीं बोलती, गूंगी है इसलिए। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। अल्लाह के करम से मासूम कली है। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। बेटी मेरी कुरान के साए में पली 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 है। आखिरी बंद है, समात फरमाइएगा सभी हजरात। बेटी मेरी कुरान के साये में पली है, ये कौन कहता है? हुजूर गौसे आजम दस्तगीर के नाना। फिर उसके बाद जब बात साफ हो गई, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अब वो वक्त आ गया जब हुजूर गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, मगर कब तशरीफ लाए, किस महीने में आए, कौन सी तारीख को आए आप दुनिया में, जरा ये बात आप आज मुझसे सुन लें। अल मुख्तसर वो रहने लगे फिर हंसी खुशी, यादें खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी। वलियों के ताजदार, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीबी ने की जल्दी, आहिस्ता पड़ी ये अम्मी, एक आवाज सी आई। चारों तरफ को देखने को आंख उठाई, बोली खुदारा कौन है, आवाज किसने दी। फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। आज ये बात भी सुन लो, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। 11वीं की बिरयानी खूब खाते होंगे और ये समझते होंगे कि यही होगा गौसे पाक की पैदाइश का दिन 11वीं।
नहीं, ऐसा नहीं। गौस पाक पैदा हुए हैं रमजान की चांद रात वाले दिन। जिस दिन रमजान का चांद दिखाई देता है आसमान पर, जिस दिन पहली तरावी होती है, पहली सहरी होती है, वो रात हुजूर गौसे आजम दस्तगीर इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन फिर 11वीं क्यों मनाई जाती है? इसका भी एक वजह है। आप यानी गौसे पाक हर महीने की 11 तारीख को हमारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फातहा किया करते थे। 12वीं शरीफ हुजूर की और 11वीं गौसे पाक की। हर महीने की 11 तारीख हुजूर गौसे आजम हुजूर की फातहा किया करते थे, इसलिए ये 11वीं उनके नाम से मशहूर हो गई। तारीख पैदाइश रमजान की चांद रात है। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया। आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या। वो बोले ये भी आशिक परवर दिगार है, ये भी आशिक परवर दिगार है। बोले ये भी आशिक परवर दिगार है। शायद हमारा बच्चा भी रोज़ादार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़ादार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़ादार है, शायद हमारा बच्चा भी ये रोज़ादार है। जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान, होने लगी अज़ान। जब मस्जिदों में शाम को मगरिब की अज़ान होने लगी अज़ान, तो पीने लगे वो दूध बहुत हो के शादमां, 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 पीने लगे वो दूध बहुत हो के शादमां। पैदा होते ही रोजा रखा पूरा दिन का गौसे पाक ने। शाम को मगरिब की अजान हुई तो अपनी माँ का दूध पिया आपने। दिन भर दूध नहीं पिया अपनी माँ का, ये करामत है मेरे गौसे आजम की। पीने लगे वो दूध बहुत हो के शादमां, पीने लगे वो दूध बहुत हो के शादमां, बहुत हो के शादमां, बहुत हो के शादमां।